हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। डोमेन डी एंड रेंज आर ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑप्शन आर डी इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग टू 1,2 एंड आर इक्विवेलेंट टू 0। सिमिलरली थर्ड 4 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन मतलब गिवन फंक्शन है, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो हमारे पास में जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसके डोमेन की बात करनी है। तो हम बेसिकली ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स जो डिफाइन होता है वो इनपुट की वैल्यू -1 से 1 के लिए होता है। क्या कॉस इनवर्स एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे इसके लिए डोमेन की बात करें अगर हम, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो वो कौन से एक्स पे होता है? तो वो होता है 0 से 1 के बीच में। और ये अगर -1 है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 से सॉरी -1 तक है, तो ये हो जाएगा -1 से 0 के बीच में। और अगर +1 दे रखा है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 1 से 2 के बीच में। ठीक है, यही यहाँ पे अब लिख तो लिए मैंने 0 से 2 तक ये डोमेन है, बट ये डिफाइन करेगा कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने केवल कॉस इनवर्स यानी अंदर वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अब आपको चाहिए कि रेंज यानी फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, और फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने कंडीशन बनाई है उनको फंक्शन के अंदर रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज के रिलेटेड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और ये 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स 0 तो π/2 होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? π/2 होता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स π/2। अब साइन भी तो अपनी खुद की एक रेंज, मतलब साइन भी डिफाइन कब होता है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये डिफाइन होता है व्हेन इसके अंदर भी जो इनपुट जा रहा है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये π/2 है। क्या है? π/2। और π/2 को आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो 3.14/2, तो 1.57 के बिलोंग। अब ये इस बीच पे नहीं है, ये तो 1 से ज़्यादा है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ये एक अनडिफाइंड कंडीशन बन रही है। तो ये अनडिफाइंड कंडीशन कब बन रही है? जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 रख रहे हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 रख रहे हो, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में x रखा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस बीच में तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये आके भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये अंदर वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बट ये अंदर कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बाहर भी तो साइन इनवर्स के अंदर जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके क्या होता है? -1 हो जाए। अब ये -1 हो जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1। ठीक है, अब कॉस इनवर्स के अंदर अगर -1 आ जाए तो ये बेसिकली पाई होता है, और पाई भी 1 से ज़्यादा है, इसलिए तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी आपका अनडिफाइंड में चला जाएगा एक्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी 1 आ जाए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? ये बन जाएगी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1।
अब कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? देखो कॉस इनवर्स 1 0 होता है, और 0 बिल्कुल अलाउ करेंगे तो ये 0 देगा। तो ये वाली कंडीशन तो डिफाइंड है, तो इसमें कोई हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारी रेंज क्या आ गई? ऊपर की दोनों कंडीशन तो अनडिफाइंड में चली गई, एक ही वैल्यू निकल के आ रही है 0। तो रेंज तो 0 है, और ये डोमेन है, और ये डिफाइंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो डोमेन है वो बेसिकली अब समझ में आ गया होगा। अगर डी से इसको डिनोट करें तो ये हो जाएगा 1 इंक्लूडेड और 2 एक्सक्लूडेड, तो 1 से 2 के बीच में जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।